दहशत फैलाने का प्रयास किया तो ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अगर प्रतापगढ़ी भी कानून हाथ में लेंगे या आरिफ मसूद भी कानून हाथ में लेंगे तो उनको भी ठीक करने में देर नहीं लगेगी। छतरपुर में कोतवाली में घुस के बवाल करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कही है कि एक ही दिन के भीतर बिना कानून नोटिस दे मकान तोड़ दो और यह कार्रवाई सीधे सीधे न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। देखिए, छतरपुर में जो हुआ दोनों घटनाएं अफसोसनाक है। थाने में जो उपद्रव हुआ वो भी कहीं ना कहीं बहुत अफसोसनाक है कि थाने में इस तरह की बदतमीजी हुई जो बताया गया, जो वीडियोज आए, जो फुटेज आए। लेकिन उसके बाद पुलिस उन पर मुकदमा दर्ज करती, हम सहयोग करते। पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती, हम सहयोग करते। पुलिस वहाँ पर इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि जो उससे ज़्यादा उपद्रवी से ज़्यादा माहौल पुलिस ने ख़राब कर दिया कि अगर इस तरह हो गया। और उसके बाद एक मकान को, दूसरे मकान को एक टारगेट किया, 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान जिसकी अनुमति है, बैंक से लोन है, तमाम उसकी परमिशन है, उसको बिना कारण तोड़ दिया। और देखिए जिस तरह से फुटेज है कि गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां अभी हटाने का मौका नहीं दिया। तो ये तो बिल्कुल संविधान का खुला मजाक है और इस पर मेरे को बहुत अफसोस हुआ। और मैंने कल चीफ मिनिस्टर साहब से बात करना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ कॉल पे बात हो नहीं पाई, समय दे नहीं रहा। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का ये हाल है कि ऐसे मामलों में उनके यहाँ से जब भी जवाब मांगा गया है कि हम लोग मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ना कोई रिप्लाई होता है, ना कोई बात करने को तैयार है। तो ये प्रदेश संविधान के दायरे से चल रहा है या किधर चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं को भी कहूँगा, जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंगार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए। ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यायपालिका का उचित और लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में आ रहा है। और उसके बाद हमारे दोनों नेताओं से मैंने कहा है कि आपको तत्काल इसमें आगे आके भाग लेना चाहिए और ये इसमें खड़े होना चाहिए। जो गलत हुआ उसका गलत कहना चाहिए, लेकिन जो तांडव किया गया उस तांडव का तो जवाब दो। जो मकान ध्वस्त किया गया है उसका जवाब दो। इस तरह थोड़ी ना होगा कि संविधान की पूरी धज्जियां उड़ा दो, देश बर्बाद कर रहा हो। ये देश को हमारे बुजुर्गों ने भी आज़ाद कराया है, खून पसीना बहाया, इस तरह थोड़ी ना बर्बाद होने। आरिफ मसूद के इस बयान पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कही है कि कार्रवाई ऐसे ही हुई है, ठोक के हुई है, काय के जो भी अशांति फैलावे की कोशिश करे उनको सबक मिलवो जरूरी है। कोनो और व्यक्ति ऐसा कर लो तो भी कार्रवाई हो रही, और अगर आरिफ मसूद भी ऐसा करें तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे कोई और हो, कानून के तरह से काम करेगा। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। यहाँ ये वेरिएशन नहीं होता है कि वो इस धर्म का है तो उसके खिलाफ एक कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कानून को हाथ में लिया, दहशत फैलाने का प्रयास किया तो ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अगर प्रतापगढ़ी भी कानून हाथ में लेंगे या आरिफ मसूद भी कानून हाथ में लेंगे तो उनको भी ठीक करने में देर नहीं लगेगी। ये उनको ध्यान रखना चाहिए और याद रखें इस बात को, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानूनन काम होता है और कानूनन ही काम होगा। इसलिए ऐसे लोगों के दबाव डालने से कोई कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी और कड़ी कार्रवाई होगी ऐसे लोगों ने अगर किसी प्रकार से कानून को हाथ में लिया। छतरपुर की घटना पूरे देश भर में छाई है। पहले तो उपद्रवियों को उपद्रव और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.